मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वास्तु विश्लेषण करने के लिए। आज वास्तु विश्लेषण के अंतर्गत जो जानकारी है अपने उपयोग करने के लिए, उसके संदर्भ में आप लोगों के समक्ष हम वास्तु विश्लेषण करेंगे। मान लीजिए जिस जमीन पे आप मकान निर्माण करना चाहते हैं वहाँ पे वृक्ष है, तो उसको काटने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और उस वृक्ष की प्रार्थना कैसे करेंगे, इत्यादि विषयों को लेकर के हम आए हुए हैं, विश्लेषण करेंगे। इससे पूर्व आप लोगों से एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को भी देखते हैं, सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, चैनल के माध्यम से जो वीडियो आप देखते हैं उससे जानकारी भी लेते हैं, लेकिन असावधानी के चलते, जैसे हम बोलते हैं कि आप लोग भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करें, तो यह सब्सक्राइब एक ही बार करना है। जब वीडियो आप देखते हैं, सब्सक्राइब जब रेड रहता है तो उसको एक बार आप क्लिक कर देते हैं तो वह हमेशा के लिए सब्सक्राइब हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जितने बार वीडियो देखते हैं उतने बार उस पर दबाते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, यानी कि आप चैनल के सदस्य नहीं हो पाते हैं। जब आप चैनल के सदस्य रहते हैं तो भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से जो विश्लेषण किया जाता है, जो जानकारी दी जाती है, वह आप तक सीधा पहुंचता है, आप लोग उसका लाभ लेते हैं। अब जब अनसब्सक्राइब हो जाता है तो आप उस चैनल के सदस्य नहीं होते हैं। तो यह सदस्यता है, मतलब सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, जब आपको रेड दिखे तभी दबाना है। घंटी है उसको दबाएंगे, आल का जो ऑप्शन होगा वहाँ पे आल कर देंगे, तो भारतीय ज्योतिष चैनल के माध्यम से जो जानकारियाँ दी गई हैं वो सारी वीडियो आपके सामने दिखेंगी। वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियो आएगी। अब आपके ऊपर निर्भर करना है कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार उस वीडियो को देखें और अपने जीवन में उपयोगी बनावें। ये बात रही। तो सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, बार बार नहीं करना है। आज हम जो विश्लेषण करने वाले हैं, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो सारी बात समझ में आएगी और ऐसी ही चर्चा होती है कि हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यकताएं बनी रहती हैं। गृहस्थ जीवन के अंतर्गत हर इंसान को गृह की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में हम घर निर्माण करते हैं, उससे पूर्व जैसे लकड़ी का दरवाज़ा लगाते हैं, लकड़ी की खिड़की लगवाते हैं या रैक बनवाते हैं, तो उसमें जो लकड़ियाँ लगती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन विशेष रूप से आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो वास्तु विश्लेषण करने वाले हैं, हमारे भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से जो ज्ञान दिए जाते हैं, जो जानकारियाँ दी जाती हैं, यह पुराणों के अंतर्गत ही है। वही चीज़ आप लोगों तक शेयर किया जाता है। तो आज जो विश्लेषण किया जाएगा वो बिंदु है
वृक्ष काटने से पहले किसकी प्रार्थना करनी चाहिए? वृक्ष काटने से पहले हमको प्रार्थना करना पड़ता है, तो वो किसकी प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, किस पक्ष में गृह निर्माण के लिए वृक्ष को काटना चाहिए, अथवा जिस स्थान पे हमको गृह निर्माण करना है वहाँ वृक्ष है उसको हटाना है, तो उसको किस समय में काटें? गृह निर्माण के लिए किस पक्ष में, किस तिथि में, किस नक्षत्र में वृक्ष को काटें, इत्यादि विषयों पे हम आज विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, अब हम ज़्यादा विस्तार न करते हुए मुख्य बिंदुओं पर चलते हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंतर्गत दो पक्ष बतलाए गए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ध्यान देने की बात है, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, इनमें जब गुरु लग्न में हो उसी समय गृह निर्माण करने के लिए पेड़ को काटना चाहिए। यह वास्तु शास्त्र में प्रमाणित चीज है। बृहद वास्तुमाला ग्रंथ है जो कि ज्योतिष कोर्स के साथ में चलता है, उसमें यह उद्धृत किया गया है। और हम विद्वानों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो लोग वास्तु का सलाह देते हैं तो इस बिंदु पे विचार करते हुए सबको जानकारी दें कि वृक्ष छेदन किस मुहूर्त में करें, उसका समय क्या होगा, वृक्ष की प्रार्थना कैसे करें। तो मित्रों, अब जैसे मान लीजिए शुक्ल लग्न में हो, शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह केंद्र में हो, केंद्र में होकर के स्थिर लग्न में, स्थिर राशि में स्थित हो, इस अवसर पर इकट्ठा किया गया तृण, काष्ठ आदि से गृह छादन करने पर अग्नि भय का खतरा नहीं होता है। ऐसे समय में हम गृह निर्माण से संबंधित जो कर्म करते हैं उसमें अग्नि भय कभी भी नहीं होता है। ऐसा यह शास्त्र का वचन है, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों का कथन है। अगर हम शुभ मुहूर्त में उनके बताए गए नियमों के अनुसार उनका पालन करते हैं तो अवश्यमेव उसका हमको लाभ मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा प्रभावहीन हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावशाली होगा। जब हम शुभ मुहूर्त में कार्य करेंगे तो अनहोनी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। अब हम आप लोगों को बतलाएंगे कि वृक्ष को काटने से पहले हमको प्रार्थना क्या करना है, बलि क्या देना है। मित्रों, जिस स्थान पे आप गृह निर्माण कर रहे हैं या उस गृह निर्माण के लिए जो आप लकड़ी लगाने वाले हैं, तो वो वृक्ष जो आप कटवाएंगे उसके लिए क्यों कि उस वृक्ष पे भी निवास रहता है। किसका निवास रहता है? मित्रों, आप पीली सरसों थोड़ा सा ले लेवें, एक नारियल ले लेवें। यह किसको लेना है? भूमि स्वामी को, जिसके नाम से जमीन है, जो उसका उत्तराधिकारी है। यह कर्म उसको करना है। विशेष रूप से फलदायी वही होता है कि जिसके नाम से जमीन होती है उसके द्वारा प्रार्थना किया जाए।
अब हम पीली सरसों ले लिए, नारियल ले लिए, और बोलना क्या है कि जो प्राणी इस वृक्ष में निवास करते हैं वे मेरे द्वारा दी गई बलि को ग्रहण कर अन्यत्र निवास करें, क्योंकि उनके लिए नमस्कार है। वे मुझे क्षमा करें, मैं इस वृक्ष को काटने वाला हूँ। तो उस पे भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो भी अतृप्त आत्माओं का वास होता है, वो लोग उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। फिर वृक्ष छेदन का दोष आपको लागू नहीं होता है। यह वास्तु शास्त्र के अंतर्गत ऋषियों द्वारा उद्धृत किया गया है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। तो मित्रों, आप जो शास्त्रों में वर्णित तथ्य है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा कथित है, उसके हिसाब से हम अगर कार्य करते हैं तो निश्चय रूप से सफलता मिलती है। हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाते हैं। आप लोग यह चैनल देख रहे हैं, भारतीय ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप लोग जानकारियां ले रहे हैं। इसे आप अपने जीवन में लागू करके जब अनुभव करते हैं तो यही जानकारी आप एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो ऐसे जानकारी को आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, तभी हम अपने परिश्रम को सार्थक समझेंगे। हमारे ऋषि महर्षि जो भी शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो शास्त्र तक ही सीमित है, तो वो हमको अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और आप लोगों से हम यही आशा करते हैं कि आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, क्या उपयोग कर पा रहे हैं, या क्या चीज़ नहीं समझ में आया है, इसमें कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिख सकते हैं, अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। आपको कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ शंका है, उसको भी लिख सकते हैं। हम शंका समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज जो यह वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा है, इसको ज़्यादा विस्तार न करते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से जो जानकारी दी जाती है, इसको आप देखें, सुने, अपने जीवन में अपनाएं और उत्तरोत्तर वृद्धि करें। आजकल जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों से बचें। जो शास्त्रोक्त सिद्धांत है वह अपने जीवन में लागू करें। मित्रों, इसी तरह से हम दिव्य जानकारी को लेकर के विश्लेषण करने के लिए उपस्थित होते रहते हैं। आप चैनल पे बने रहें और इसी तरह से गूढ़ रहस्यों को आप प्राप्त करते रहें, चतुर्दिक विकास करते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ हर हर महादेव, जय मां अम्बे।